हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू योर ओन यूट्यूब चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है करियर लॉन्चर एकेडमी। और आज के इस वीडियो में, इस लेक्चर में क्या समझेंगे, एक्सरसाइज 10.3 की इंट्रोडक्शन वीडियो रहेगी। क्या क्या इस एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर हम यहाँ पर पढ़ेंगे आज। स्केलर और डॉट प्रोडक्ट क्या है, कुछ उसकी प्रॉपर्टीज रहेंगे, उनको समझेंगे। प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑनलाइन, उसको समझेंगे, प्रॉपर्टीज उसकी रहेंगे। और कुछ सम करेंगे एक्सरसाइज के सॉल्व। तो आज का हमारा टॉपिक जो रहेगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो यहाँ पर हम सिर्फ पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट को। एक हमारे पास हो क्रॉस प्रोडक्ट, उसको नेक्स्ट लेक्चर में वीडियो में करेंगे। चलिए तो बात करते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्या है। देखिए, प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, कोई नॉन जीरो वेक्टर हमें दिए जाएं टू, उनका प्रोडक्ट दो टाइप के रहेंगे। एक हमारा स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट रहेगा, हमारा क्रॉस प्रोडक्ट रहेगा। यहाँ पर हम जो पढ़ेंगे आज, यहाँ पर हम पढ़ेंगे सिर्फ स्केलर और डॉट प्रोडक्ट को पढ़ेंगे। यहाँ पर आपका रहेगा स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। आज हम समझेंगे कि स्केलर प्रोडक्ट क्या है, डॉट प्रोडक्ट क्या है, उसको समझेंगे। कोई भी हमारे पास दो नॉन जीरो नंबर दिए जाए, देखिए, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो, ध्यान रखिए, नॉन जीरो वेक्टर्स। कोई दो नॉन जीरो वेक्टर में दिए जाएं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। इनका डॉट प्रोडक्ट जो रहेगा, इनका स्केलर प्रोडक्ट, उसको कैसे डिनोट करेंगे, डिनोटेड बाय, जो डॉट प्रोडक्ट यहां पर हम निकाल लेंगे, जो सोल्व करेंगे, उसको हम कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर या डॉट और ये बी वेक्टर। स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी या फिर डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, इसको हम रीड एज करेंगे। तो ये आपका रहेगा इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन होगा, ध्यान रखें। जो हम यहां पढ़ रहे हैं, यहां पढ़ रहे हैं स्केलर और डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर कैसे डिफाइन है, ध्यान दें। एज वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इंटू में कोस थीटा। ध्यान दें, जब हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, सॉरी क्रॉस नहीं होगा यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पढ़ेंगे, क्रॉस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो ये हमारे पास रहेगा, इसको ध्यान रखें। ए वेक्टर है और बी वेक्टर हमारे पास दो हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट, डॉट या स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज डिफाइंड एज मॉडुलस यानी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। और यहां पर थीटा क्या रहेगा हमारे पास, वेयर थीटा जो हमारे पास लाई करेगा, ध्यान रखिए, किस इंटरवल लाई करेगा, जो थीटा आपका रहेगा इज द एंगल। थीटा जो हमारे पास एंगल है, क्या है, एंगल बिटवीन जो वेक्टर आपके हैं, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। डेफिनेशन आपकी बुक में दी गई है इस प्रकार, जीरो लेस देन इक्वल टू थीटा और लेस देन इक्वल टू पाई, यानी कि इस इंटरवल में थीटा हमारा लाई करेगा। जीरो से पाई का जो हमारा क्लोज इंटरवल है, उसका पैसे भी लिख सकते हैं। और क्लोज इंटरवल यानी कि जीरो से पाई इसकी वैल्यू रहेगी, जीरो भी होगी पाई भी होगी, इनके बीच में नेगेटिव यानी कि नहीं होगी, ना ही पाई से ज़्यादा इसकी वैल्यू आपकी रहेगी। तो ये हमारे पास रहेगा इसका स्केलर प्रोडक्ट। अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज इसकी रहेंगे, वो समझते हैं कभी। फर्स्ट क्या रहेगा हमारे पास, देखिए, अगर हमारा एंगल क्या हो, अगर इनमें से कोई भी एक वेक्टर जीरो, इफ इधर वेक्टर ए और वेक्टर बी कोई भी एक आपका इक्वल टू जीरो हो,
अब जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर अगर वेक्टर ए 0 हो या फिर वेक्टर बी 0 तो क्या हो जाएगा, ध्यान दें, अगर हमारे पास कोई भी एक हमारा वेक्टर उसकी वैल्यू 0 है, अगर 0 वेक्टर आपका है तो क्या होगा, देन जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है, जो हमारा डॉट प्रोडक्ट है देन, और जो थीटा आपका यहाँ पर रहेगा, थीटा इज नॉट डिफाइंड। किस केस में होगा, ध्यान रखें, जब हमारे पास क्या हो, दोनों वेक्टर में से कोई एक वेक्टर 0 वेक्टर बन जाए तो इस केस में जो थीटा हमारे पास रहेगा वो नॉट डिफाइन होगा। और क्या होगा, एंड जी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, वो 0 के इक्वल आएगा। ध्यान दें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रहेगा, इसका यूज करेंगे, एप्लीकेशन इसकी रहेगी सम को सॉल्व करने में। अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर जिनका हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, कोई एक वेक्टर 0 हो या वेक्टर ए या वेक्टर बी, तो थीटा डिफाइन नहीं होगा। पहली बात तो थीटा डिफाइन नहीं होगा। दूसरी बात क्या रहेगी, जो डॉट प्रोडक्ट आएगा क्या रहेगा, इक्वल टू 0 हमारे पास रहेगा। सेकंड क्या रहेगा, अब ये प्रॉपर्टीज समझे, अब जो हम डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे यहाँ पर ए और जो वेक्टर बी है वो क्या रहेंगे, रियल रहेंगे। ध्यान रखें हमेशा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज अ रियल नंबर। हमेशा इनका जो प्रोडक्ट आएगा डॉट प्रोडक्ट वो क्या रहेगा, रियल नंबर हमारे पास रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्या रहेगा, अगर दो वेक्टर में दिए जाएं, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो हमें दिए जाएं, बी टू नॉन जीरो वेक्टर। ध्यान रखें नॉन जीरो वेक्टर रहेंगे, नॉन जीरो वेक्टर्स। अगर ए और बी हमारे पास क्या दिए जाए, नॉन जीरो वेक्टर दिए जाएं तो क्या रहेगा, अब ये वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, कब होंगे, कैसे होंगे, ध्यान रखें। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 0, हमने भी समझा कब आएगा 0 के इक्वल। अगर ये प्रॉपर्टी हमारे पास है, अगर वेक्टर ए और बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, वो 0 कब आएगा, जब कोई एक वेक्टर हमारे पास क्या होगा, 0 होगा। कब होगा ऐसा, इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, जब दोनों वेक्टर कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर आपके रहेंगे। ये कब होगा, अब ये भी हम ध्यान रखेंगे। जब हम दो वेक्टर को प्रूव करेंगे परपेंडिकुलर, तो हमें क्या प्रूव करना होगा, डॉट प्रोडक्ट जो आपका आएगा इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। अगर हम ये प्रूव कर देते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है तो दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, या फिर हमें ये दिया जाए कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है पर कुछ और फाइंड करना उसकी, फिर हम ये प्रॉपर्टी लेके चलेंगे, इफ एंड ओनली इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, परपेंडिकुलर रहेंगे आपके टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर रहेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने सोल्व करने जहाँ पर हमने प्रूव करना है कि दो वेक्टर आपके परपेंडिकुलर है, या फिर हमें दिया जाएगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर, कोई वैल्यू फाइंड करनी कुछ भी, तो हम इसका यूज करेंगे। ध्यान आपने रखना है, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, इक्वल टू 0। तो ये हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्या प्रॉपर्टी देखिए, अगर हमारा थीटा 0 है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0, ध्यान दें अगर थीटा 0 हो जाएगा तो कोस थीटा यानी कोस की वैल्यू 0 पे क्या होगी, 1 होगी। तो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, देन वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, क्योंकि कोस की वैल्यू 0 पर 1 होगी तो ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट देखिए, अगर हमारा जो थीटा है, अगर हमारे पास थीटा हमारे पास जो दिया गया है वो पाई हो जाए तो फिर क्या होगा, पाई पर वैल्यू क्या रहेगी। और एक हमने यहाँ पर ध्यान रखना है, जब हम वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, अगर आपके पास वेक्टर ए इंटू वेक्टर ए यानी कि इसी वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाए तो क्या होगा, हमने ध्यान रखना है, क्या रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इसका स्क्वायर। तो ये भी प्रॉपर्टी हम सम को सॉल्व करने में यूज करेंगे। व्हेन अ वेक्टर
इज मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट किया जाए एक वेक्टर को, उसी के साथ किया जाए वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और उसका स्क्वायर आपका ये रहेगा। तो ये प्रॉपर्टी हमने यूज करनी जब सम को सॉल्व करेंगे। अगर हमारे पास थीटा हमारा दिया जाए पाई, इफ थीटा इज इक्वल टू पाई, अगर थीटा की वैल्यू हमें पाई दी जाए तो फिर हमारे पास क्या हमें पता कॉस की वैल्यू पाई पर -1 होगी। देन फिर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू माइनस में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ध्यान दें, अगर थीटा की वैल्यू पाई है तब ऐसा होगा कि कोस थीटा पाई पर कोस की वैल्यू क्या रहेगी, -1 रहेगी, तो आपके पास ये आ जाएगा इसका। तो ये हमने इन प्रॉपर्टीज का ध्यान रखना है इस प्रकार से। और एक बात यहाँ पर ध्यान रखें, अगर ये दिया जाए हमें वेक्टर ए इंटू में माइनस वेक्टर ए, अभी हमने आप समझा यहाँ पर एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर ये क्या बन जाएगा, माइनस, ध्यान रखें, माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इसका स्क्वायर। तो ये हमारी प्रॉपर्टीज रहेंगी इसकी। ये कब होगा, जब थीटा हमारे पास क्या दिया जाएगा, पाई के इक्वल। अब अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलरली, देखिए परपेंडिकुलर बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो क्या होगा, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। म्यूचुअली परपेंडिकुलर आपके रहे तो क्या होगा, फॉर म्यूचुअल परपेंडिकुलर, अब कोई भी वेक्टर हमें दिए जाए हमें प्रूव करना होगा अगर वो हम म्यूचुअली परपेंडिकुलर और यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर को हम ऑलरेडी कर चुके, यूनिट वेक्टर जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होगा उसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर। प्रूव भी करेंगे इसको। और ये हमारे पास है आई जे के, तो क्या रहेगा, ध्यान दे, आई वेक्टर और यहां पर फिर ये डॉट या फिर जे या फिर के। तो इस केस में क्या होगा, इनकी जो वैल्यू आएगी 1 ही रहेगी, क्योंकि जब ये आपकी यूनिट वेक्टर है, कोई यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, 1 रहेगा। और जब डॉट प्रोडक्ट करोगे तो क्योंकि मैग्नीट्यूड का 1 आएगा तो हमारे पास यहाँ पर इनकी वैल्यू क्या आएगी, 1 आएगी। अगर आई और यहाँ पर जे ऐसा हो या फिर जे के या फिर के आई ये हो, तब क्या होगा, तब इनकी जो वैल्यू है वो हो जाएगी 0। तो ये तो हमारे पास प्रॉपर्टी कुछ रहेंगी इनकी कि कोई भी वेक्टर, दो वेक्टर जिनको हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे, एक बार रिवाइज इनको कर लेते। देखिए पहली बात तो डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट हमारे पास रहेगा। कोई भी दो नॉन जीरो वेक्टर हमारे पास रहेंगे तो उनके डॉट प्रोडक्ट को कैसे डिफाइन किया जाएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा हमारे पास ये रहेगा। तो जो थीटा आपका लाई करेगा वो 0 to पाई इसके बीच में रहेगा, 0 और पाई भी आपकी वैल्यू रहेगी क्योंकि आपको क्लोज इंटरवल आपका दिखाई दे रहा है आपको। अगर हमारे पास कोई भी एक वेक्टर हमारा 0 हो जाए, दोनों में से कोई भी एक वेक्टर आपका 0 है तो थीटा डिफाइन नहीं होगा। ध्यान दें, थीटा इज नॉट डिफाइन और जो इनका डॉट प्रोडक्ट आएगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। दोनों आपके रियल नंबर रहेंगे और जब हमें प्रूव करना होगा कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे, उनका डॉट प्रोडक्ट 0 रहेगा। अगर डॉट प्रोडक्ट 0 है तो वो वेक्टर आपके रहेंगे परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे पर क्या रहेंगे, परपेंडिकुलर आपके वो रहेंगे। अगर हमारे पास थीटा हमारा 0 है, अगर थीटा हमारे पास 0 है तो उनका डॉट प्रोडक्ट हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दें, अगर थीटा हमारे पास 0, ध्यान दें क्योंकि यहाँ पर जब थीटा को 0 पुट करो कोस 0 1 हो जाएगा, तो फिर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी होगा। अगर हमें ये दिया जाए एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट करना, फिर क्या लिखेंगे उसको हम मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और उसका स्क्वायर। हाँ, अगर माइनस में है तो फिर आपका माइनस बाहर आ जाएगा। तो अगर हमें कोई वेक्टर दिए गए हैं म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और यूनिट वेक्टर आपके दिए गए हैं,
अगर i इंटू आई डॉट प्रोडक्ट आपका यहाँ पर है जे जे के है तो 1 रहेगा, लेकिन अगर i जे के आई है तो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी, क्या रहेगी, अब एंगल हमें फाइंड करना है, यानी दो वेक्टर के बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर, टू नॉन जीरो वेक्टर, यहां पर आपके रहेंगे नॉन जीरो, कोई दो नॉन जीरो वेक्टर हमें दिए जाएं तो उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड करेंगे, और वेक्टर मान लेते वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, कोई भी ए और बी दो नॉन जीरो वेक्टर हमें दिए गए हैं, तो कैसे हमें मिलेगा, तो आपका क्या रहेगा, अभी हमने डॉट प्रोडक्ट किया था ना, वो क्या था हमारे पास, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये कहाँ से मिला, ध्यान रखिए। अब हम डॉट प्रोडक्ट की बात की थी कि दो वेक्टर हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट क्या रहेगा, कैसे डिफाइंड है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा। इसको इसके अपॉन में ले आए तो ये हमारे पास आएगा। थोड़ा और इसको चाहे तो सिंप्लीफाई कर सकते, कैसे, इस कोस इनवर्स कर लेते हैं यहां पर, तो थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये हमारा फॉर्मूला कह लीजिए, इसको रोल कह लीजिए। जब दो वेक्टर हमें दिए जाए नॉन जीरो वेक्टर हों, ध्यान रखें दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, तब एंगल कैसे फाइंड करें, इसको यूज कर लीजिए, आप इसका डायरेक्ट कर लें, हाँ सबका एंगल निकल जाएगा। तो ये हमने ध्यान रखना इस प्रॉपर्टीज का, इसको नोट डाउन आप चाहे तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या रहेगा देखिए, अब स्केलर प्रोडक्ट जो हमारे पास रहेगा वो कॉम्यूटेटिव रहेगा। दो प्रॉपर्टी हम यहाँ पर और करेंगे। स्केलर जो प्रोडक्ट रहेगा दी स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, नॉन जीरो वेक्टर्स क्या रहेगा, कॉम्यूटेटिव आपका रहेगा, इज कॉम्यूटेटिव। इसका मीनिंग क्या है, भी दो वेक्टर को हम किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें, अगर मैंने क्या वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, तो हमारा आंसर सेम रहेगा। तो ये हमारी प्रॉपर्टी रहेगी, दो वेक्टर हमेशा क्या रहेंगे, कॉम्यूटेटिव रहेंगे। नेक्स्ट क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास रहेगी, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर, टू नॉन जीरो वेक्टर्स इज, यहां पर एसोसिएटिव। अब इसमें क्या, तीन वेक्टर हमारे पास दिए जाएं, उन तीन को भी मल्टीप्लाई करें किसी भी ऑर्डर में, अगर हमें को दो वेक्टर दिए जाएं, लेट ए एंड बी एनी टू वेक्टर, लैम्डा भी एक स्केलर, ध्यान रखें कोई दो वेक्टर में दिए जाए ए और बी, लैम्डा एक स्केलर है, तो अगर उनको मल्टीप्लाई इस प्रकार से दिया जाए, वेक्टर ए और बी हमारे पास हैं और लैम्डा एक स्केलर क्वांटिटी है, तो लैम्डा की पहले हमने क्या किया, स्केलर प्रोडक्ट यहाँ पर किया, लैम्डा को वेक्टर ए से, डॉट प्रोडक्ट यहाँ पर फिर आपका रहेगा। तो इसमें भी यहाँ भी क्या रहेगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपन पे क्या किया हमने, देखिए ए और बी का डॉट प्रोडक्ट, या फिर वेक्टर ए इंटू लैम्डा वेक्टर बी, तो इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। तुम्हारी प्रॉपर्टी नंबर नेक्स्ट आपकी रहेगी। तो ये हमारी कुछ प्रॉपर्टीज की रहेंगी, डॉट या डॉट प्रोडक्ट हमारे पास जो रहेगा, हमारा स्केलर प्रोडक्ट आपके पास रहेगा। अब प्रोजेक्शन ऑफ अ लाइन ऑफ ए वेक्टर, एक वेक्टर की प्रोजेक्शन क्या रहेगी उसको समझते हैं। देखिए प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अ लाइन क्या रहेगा, बच्चों समझते हैं इसको। देखिए अब यहाँ पर तीन डायग्राम आपके हैं, एक लाइन हमें दी गई है एल, डायरेक्टेड लाइन आपके पास है,
एक लाइन हमारे पास का डायरेक्टेड लाइन, एक वेक्टर ए बी है। अब ये पॉजिटिव डायरेक्शन में एंटी क्लॉक जो एंगल बनाए उसका मान लेते थीटा, ध्यान दें। अब एक लाइन जो आपकी एल है डायरेक्टेड लाइन है और ए भी हमारा क्या वेक्टर है, और जो वेक्टर एंगल बनाएगा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में पॉजिटिव, तो वो थीटा आपका रहेगा। अब अगर ये एंगल आपका लाई करता 0 to 90, अगर एंगल लाई करता 0 to 90, या फिर ये लाई करेगा कहाँ से 90 to 180, ये बीच में रहेगा, ये 180 to 270 और 270 to 360, यही आपके एंगल बन सकते हैं। एक्यूट एंगल आपका हो सकता है, ऑब्ट्यूज एंगल आपका हो सकता है, रिफ्लेक्सिव आपका एंगल हो सकता है, ठीक है। तो ये भी इसमें आपका आ जाएगा। तो ये आपके एंगल बन सकते हैं। तो क्या रहेगा देखिए, सपोज अ वेक्टर ए बी मेक एन एंगल थीटा विद द गिवन डायरेक्टेड लाइन। अगर ये वेक्टर ए बी डायरेक्टेड लाइन के साथ एंगल थीटा बनाता है तो क्या होगा, इन द एंटी क्लॉक डायरेक्शन, ध्यान रखिए एंटी क्लॉक डायरेक्शन आपकी रहेगी। जब एंगल हम यहाँ पर लेंगे एंटी क्लॉक रहेगा, यहाँ से भी आपका एंटी क्लॉक, यहाँ से आपका एंटी क्लॉक, ये डायरेक्शन रहेगी एंगल की, यहाँ पर भी एंटी क्लॉक है और यहाँ पे आपका एंगल क्या है, एंटी क्लॉक ही है। देन जो प्रोजेक्शन आपका रहेगा, देन द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी ऑन लाइन एल, जो वेक्टर ए बी है उसका प्रोजेक्शन क्या रहेगा लाइन एल पर, वेक्टर पी हमने इसको मान लिया ए टू सी, जब कही है वेक्टर पी से इसको हमने रिप्रेजेंट किया है विद मैग्नीट्यूड मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए बी इंटू कोस थीटा, जिसका मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, वेक्टर ए बी जो है उसका मैग्नीट्यूड और कोस थीटा आपका रहेगा। और डायरेक्शन सेम भी हो सकती है, ध्यान दें डायरेक्शन जो इसकी रहेगी प्रोजेक्शन की बीइंग सेम और अपोजिट, एक इसके सेम भी हो सकता है अपोजिट भी रहेगी, या फिर क्या किस पर डिपेंड करेगी, ये डिपेंड करेगी कोस थीटा की वैल्यू नेगेटिव है पॉजिटिव है, वो उस पर डिपेंड करेगी। ये डायरेक्शन सेम रहेगी इसके अपोजिट रहेगी, उस पर डिपेंड करेगी कि कोस की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव है पॉजिटिव रहेगी। तो जो हम फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो हमारा ये मेथड फॉर्मूला आपका रहेगा 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो ये आपने नोट डाउन करना, इसका हम यूज करेंगे जब भी फाइंड करेंगे एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर प्रोजेक्शन, तो ये आपका रहेगा। अब कुछ बातें हमें ध्यान रखनी है यहाँ पर, अगर थीटा 0 है, ध्यान दें अगर हमारा थीटा 0 है तो प्रोजेक्शन क्या होगा, द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए बी विल बी ए बी, तो ए बी का ए बी ही रहेगा, वही रहेगा आपका ए बी का ए बी बन जाएगा। कब होगा, जब हमारे पास क्या होगा, हमारा थीटा 0। अगर थीटा हमारा पाई के इक्वल आता है, ध्यान दें अगर थीटा, देखिए इस केस में तो हमने समझ लिया, अगर थीटा हमारा 0 आता है तब हमारा प्रोजेक्शन वही रहेगा, ए बी वेक्टर है तो ए बी ही रहेगा। अगर ये 90, पहले हम बात करते हैं इसकी 180 यानी पाई, अगर ये पाई हो देन प्रोजेक्शन ऑफ ए बी, देखिए वेक्टर ए बी है उसका प्रोजेक्शन वेक्टर बी ए बन जाएगा, यानी कि डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये ध्यान रखिए। और अगर हमारा एंगल जो थीटा है वो π/2 हो, क्या हो 90 π/2 या 3π/2 हो, तब क्या होगा उस केस में जो प्रोजेक्शन है वो 0 वेक्टर होगा। ध्यान दें अगर हमारे पास थीटा हमारा π/2 हो या 3π/2 हो तो जो प्रोजेक्शन आपका क्या बनेगा उस गिवन वेक्टर का इस लाइन पर, वो 0 वेक्टर आपका रहेगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ की पॉइंट से तो अपने माइंड में रखने, नोट डाउन चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं, इन पर बेस्ड ही आपका एक्सरसाइज रहेगी। अगर ये चीज आपको समझ में आ चुकी है तो एक्सरसाइज बिल्कुल आसान सी है जिसको हम अभी सोल्व करेंगे। चलिए एक्सरसाइज आपकी 10.3 है उसको सोल्व करें, कुछ क्वेश्चन आज सोल्व करेंगे, कुछ क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो बच्चों फर्स्ट 2 जो हमारे क्वेश्चन है 10.3 एक्सरसाइज के, दोनों में हमें क्या फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। दोनों में 2 वेक्टर हैं उनके बीच का एंगल फाइंड करना है। डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमें मैग्नीट्यूड ऑलरेडी दिया गया है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट पे आपको दिया गया, इसमें हमें वेक्टर दिए गए हैं और वहाँ से हमें फाइंड करनी चाहिए और फिर हमने इसका एंगल फाइंड करना है। तो एंगल के लिए हमने समझा था एंगल कैसे फाइंड करेंगे, आपका फॉर्मूला थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। तो ये हमारा फॉर्मूला मेथड रूल रहेगा जिसे हम फाइंड करेंगे इन 2 गिवन वेक्टर के बीच का एंगल। तो क्योंकि हमें यहाँ पर सब कुछ दिया है, सिर्फ हमें वैल्यू पुट करनी, सॉल्व करना है। देखिए थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
अब डॉट प्रोडक्ट हमें दिया √6 और जो मैग्नीट्यूड है वो है √3 इंटू में 2, ये हमें गिवन है। इसको हमने सिर्फ सोल्व करना, क्या हम कर सकते हैं, मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके इस प्रकार लिख सकता हूँ cos इनवर्स √3 इंटू √2, क्योंकि मल्टीप्लाई करोगे तो ये √6 हो जाएगा, यहाँ पर √3 और ये 2, ये इससे कैंसिल होगा। जब √2 और 2 को मैं कैंसिल करूंगा तो यहाँ पर क्या रहेगा √2, तो हमारे पास यहाँ पर जो थीटा आपका क्या रहेगा cos इनवर्स 1 में √2। अब cos की वैल्यू 1/√2 किस पे होगी 45 पर होगी, तो यहाँ से हमारे पास थीटा हमारे पास क्या रहेगा π/4 यानी कि 45। तो ऐसे हम किन्हीं दो गिवन वेक्टर के बीच का एंगल फाइंड कर सकते हैं। तो सिंपल सा है, क्योंकि सारी चीज़ दी गई है, यहाँ भी एंगल ही फाइंड करना, लेकिन डिफरेंस यहाँ पर क्या है कि वेक्टर हमें दिए गए, हमें मैग्नीट्यूड नहीं दिया तो फाइंड करना पड़ेगा। देखिए पहले हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और बी का, तो क्या रहेगा 1 का स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर प्लस 3 और इसका स्क्वायर रूट, तो क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1 + 4 + में 9, तो 10 और ये 4 14 हो जाएगा। ऐसे ही हम फाइंड करेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड तो क्या रहेगा अब 3 का स्क्वायर प्लस -2 इसका स्क्वायर और 1 का स्क्वायर, तो क्या आएगा 3 का स्क्वायर 9, ये 4 और ये 1, फिर वही आएगा 9 + 4 13 + 1 14, तो ये भी आपका रहेगा √14। ये तो हमने फाइंड कर लिया मैग्नीट्यूड। अब हमने फाइंड करना डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वहाँ पर हमें क्या चाहिए डॉट प्रोडक्ट भी चाहिए। तो कैसे करना ये समझे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए अब यहाँ पर इसका कोएफिशिएंट 1 को 3 से करेंगे तो 3 हो जाएगा, प्लस में -2 को -2 से करेंगे प्लस का 4, 3 को 1 के साथ करेंगे 3 रहेगा, तो 3 और 4 7 और 3 10 हो जाएगा। अब इस में पुट करेंगे वैल्यूज को जो भी आपके पास है, तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स डॉट प्रोडक्ट हमारे पास 10 आया है अपॉन में, और जो इनका मैग्नीट्यूड है वो √14 इंटू √14। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ये 10 अपॉन में 14 हो जाएगा, और 2 2 जा और 2 5 जा, तो थीटा यहाँ पर रहेगा आपका cos इनवर्स 2 अपॉन में 5। तो ऐसे हमें फाइंड करना है एंगल यानी थीटा, जब दो वेक्टर में इस फॉर्म में दिए हों। और यहाँ पर तो बिल्कुल आसान था, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी कुछ दिया, सिर्फ पुट करके आपने इसको इवेलुएट करना था। थर्ड और फोर्थ में हमें क्या करना, देखिए दोनों में ही यहाँ पर फाइंड करना, प्रोजेक्शन फाइंड करना। दो वेक्टर में दिए गए हैं वेक्टर ए एंड बी, तो वेक्टर ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या रहेगा, यहाँ भी हमें यही फाइंड करना। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम है रहेंगे, तो कैसे हम फाइंड करेंगे प्रोजेक्शन, तो उसके लिए हमने समझा था जब हम फाइंड अभी हमने प्रॉपर्टीज की थी कि दो वेक्टर का प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करें, क्या आपका रूल रहेगा। तो वो हमारे पास रहेगा, देखिए प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, तो क्या होगा 1 अपॉन में, यहाँ पर ध्यान दें वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, देखिए ए का बी पर हम निकाल रहे हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इंटू में डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो ये आपने सिर्फ याद रखना है कि दो वेक्टर जब दिए जाएं उनका हमने फाइंड करना। प्रोजेक्शन वेक्टर ए का हम बी पर फाइंड कर रहे हैं, तो कैसे फाइंड करिए, आपका रूल मेथड आपका रहेगा। तो वेक्टर ए का हमें चाहिए मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर बी का चाहिए, तो 1 + 1 यहाँ पर रहेगा, उसका हमने करना स्क्वायर रूट, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √2। अब अलग से फाइंड कर ले इसका मैग्नीट्यूड, और एक हमने करना डॉट प्रोडक्ट 1 यहाँ पर 1 यहाँ, 1 को 1 से करेंगे 1 हो जाएगा, -1 को +1 से तो माइनस का 1 आएगा। अब देखिए तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में √2 और यहाँ पर 0, तो क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ पर जो प्रोजेक्शन बनेगा वो आपका रहेगा 0। अब यहाँ पर चेक करते हैं प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर
बी। तो वेक्टर ए का बी पर फाइंड करना, तो यहाँ पर पहले हम फाइंड करते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो यहाँ पर 7 उसका स्क्वायर प्लस -1 इसका स्क्वायर और ये 8 और इसका भी स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। तो क्या आएगा 7 का 49 प्लस 1 प्लस 64। तो ये हमारा हो जाएगा 50 और जब इसको ऐड किया जाएगा तो 114 आएगा। चेक कर लें, 4 और 1 5 और 9 14, 1 कैरी 6 और 4 10 और 1 11। तो ये हमारे पास आएगा इसका। अब डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। तो जब डॉट प्रोडक्ट हम करते कैसे करते हैं, यहाँ पर जो कोएफिशिएंट इसका 1 इसका 7, तो मल्टीप्लाई प्लस में 3 इंटू -1 तो माइनस का 3 हो जाएगा। 7 को 8 से करेंगे, 8 7 जा 56 तो आएगा। अब 7 -3 प्लस 56 तो ए वेक्टर डॉट वेक्टर बी। तो 7 - 3 4 और इसमें ऐड किया जाएगा 60 हो जाएगा। अब प्रोजेक्शन जो आप करेगा इस पर क्या रहेगा 1 में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इंटू डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी या स्केलर प्रोडक्ट आपका ये। तो क्या देखिए इसका मैग्नीट्यूड आपके पास आ चुका 1 में 114 और यहाँ पर आपका आ चुका है 60। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे अगर डिवाइड कर लें फैक्टर हो तो कर सकते हैं। 114 के अगर फैक्टर हम करें तो क्या बन सकते हैं, 2 से करें 2 5 10 2 7 जा तो नहीं बनेगा, आपका इसी फॉर्म में आपका आंसर ये रहेगा। तो हमने जब भी फाइंड करना प्रोजेक्शन किसी वेक्टर का तो आपने सिर्फ रूल मेथड याद रखना है। तो सिंपल सा है, इस प्रकार से आपने फाइंड। नंबर 5 की स्टेटमेंट क्या देखिए, यहाँ पर हमें 3 वेक्टर दिए जिनको हमने वेक्टर ए बी सी लेट कर लिया है। यहाँ पर क्या कहा गया, सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। जो 3 वेक्टर हमें दिए गए इनको पहले प्रूव करना यूनिट वेक्टर। उसके बाद क्या कहा, आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और फिर ये परपेंडिकुलर है एक दूसरे के साथ, प्रूव हमने करना है। तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि यूनिट वेक्टर कौन सा रहेगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1 होगा। तो पहले वेक्टर ए का हम फाइंड करते, देखिए वेक्टर ए इसका मैग्नीट्यूड ये 1/7 एज इट इज, रूट में 2 इसका स्क्वायर प्लस में और यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। तो क्या आएगा 1/7, 2 का 4, 3 का 9 और 6 का रहेगा 36। ऐड कीजिए 4 और 36 40 और ये 9 तो आपको हो जाएगा 49। 1/7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49। तो इसको करेंगे तो 1/7, इसका हो जाएगा 7, ये कैंसल। तो हमारे पास क्या आया, तो जो वेक्टर ए है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 है, तो ये क्या है यूनिट वेक्टर आपको हो जाएगा। ऐसे हम फाइंड करेंगे वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी 1/7, यहाँ पर 3 इसका स्क्वायर प्लस -6 इसका स्क्वायर प्लस 2 इसका स्क्वायर। तो 1/7, अब 3 का स्क्वायर 9, 6 का 36 प्लस में 2 का 4, तो ये भी आपका हो जाएगा 49 हो जाएगा। 1/7 स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो यहाँ भी 1/7, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास 1। तो जो इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है 1, तो ये भी कैसा वेक्टर हो जाएगा, यूनिट वेक्टर हो जाएगा। वेक्टर सी की बात करें तो वेक्टर सी का मैग्नीट्यूड 1/7, 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -3 और इसका भी स्क्वायर, तो वही आएगा 1/7, ये 36 प्लस 4 और 9, तो ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा। 1/7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 49, तो 1/7 इंटू 7 ये कैंसल। तो यहाँ पर जो वेक्टर सी है इसका भी मैग्नीट्यूड 1 है। तो क्या ये सभी क्या होगा, बाद में लिखेंगे। देयरफॉर वेक्टर ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, सभी क्या है आपके यूनिट वेक्टर आपके रहेंगे। तो ऐसे आपने प्रूव करना, जब भी हमें प्रूव करना कोई वेक्टर आपको कहा जाए कि यूनिट वेक्टर प्रूव कीजिए, तो क्या करें उसका मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे और वो 1 के इक्वल आता है तो वो वेक्टर आपका
यूनिट वेक्टर है, अदरवाइज वो वेक्टर यूनिट वेक्टर नहीं है। अब बात यहां पर करनी है कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर कब होंगे। हमने बात की थी अभी कि अगर तुमका डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है तो उनको हम कहेंगे परपेंडिकुलर। अब यहाँ पर हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर मतलब क्या है, ए का बी, बी से सी, सी का ए का, हमें सभी को चेक करना है कि वो परपेंडिकुलर है या नहीं है। चलिए तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे इनका डॉट प्रोडक्ट। अगर वो हमारे पास आता है इक्वल टू जीरो तो दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखिए पहले हम वेक्टर ए और सी बी को लेंगे, डॉट प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी, तो क्या होगा। अब यहां पर एक बात ध्यान दे, 1/7 मल्टीप्लाई 2 को 3 से करेंगे, 2 3 जा 6, 3 को -6 से तो 18 माइनस के, और 6 हो जा 12, तो क्या आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 1/49। यहां पर ये 12 और 6 18 हो जाएगा, और -18 0 हो जाएगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, जब 0 से मल्टीप्लाई करें 0 आ जाएगा। अगर ये 0 है तो वेक्टर ए परपेंडिकुलर ऑन वेक्टर बी। तो ऐसे हम सभी को प्रूव कर देंगे। फिर हम वेक्टर बी और सी को लेंगे, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी, तो यहाँ भी 1/7 इंटू 1/7 तो 1/49 हो जाएगा, और 3 6 जा 18, 6 2 जा 12, 2 3 जा 6 माइनस करेंगे, ध्यान दें। तो जब यहाँ पर करेंगे वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी 1/49, तो 12 देखिए 18 माइनस 12 6, और 6 माइनस 6 0 हो जाएगा। कैसे भी आप ऐड कर लें, पहले इन दोनों कर ले, -12 और -6 माइनस के 18 हो जाएंगे, और प्लस 18 ऑलरेडी है तो 18 माइनस 18 0 हो जाएगा। और जब किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्रॉपर्टी 0 की है कि उसको 0 कर देंगे। तो यहाँ पर ये 0 वेक्टर आपका आ चुका है, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा, देयरफॉर आप लिख सकते हैं वेक्टर बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी। अब हम चेक करेंगे ए और सी को, क्या ए और सी आपके, और ये ध्यान दें कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, कॉम्बिनेटिव आपका रहेगा। ए डॉट सी करें या सी डॉट ए करें वो सेम ऐसे रहेगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी लेंगे। अब 1/7 1/7 1/49, फिर 2 6 जा 12, 3 2 जा 6 प्लस के, और 6 3 जा 18 माइनस में। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी 1/49, यहाँ पर 12 और 6 18 हो जाएंगे, और माइनस में 18, तो क्या आ जाएगा 0। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका 0 हो जाएगा। तो ये भी क्या है, देयरफॉर वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। तो ये सभी फिर क्या हो जाएंगे इनसे, देयरफॉर वेक्टर ए वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस प्रकार से इसको हमने सॉल्व करना है। पहले हमने इसको प्रूव करना है कि ये वेक्टर यूनिट वेक्टर हैं, उसके बाद हमें प्रूव करना है कि दोनों जो 3 वेक्टर आपके ये एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर अब 6 के स्टेटमेंट में बच्चों क्या देखिए, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। वेक्टर ए और बी का हमें फाइंड करना मैग्नीट्यूड। यहाँ पर क्या दिया है, वेक्टर ए प्लस बी डॉट वेक्टर ए माइनस बी डॉट, तो हमें इक्वल टू 8 के दिया गया, और साथ में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 8 टाइम द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी हमें दिया गया है। तो कैसे करेंगे, कैसे फाइंड करेंगे, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे। जो हमें गिवन है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, और यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इज इक्वल टू 8 ही हमें दिया गया। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई पहले वेक्टर ए को वेक्टर ए से करेंगे, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर वेक्टर ए को वेक्टर बी से करेंगे, और ध्यान दें यहाँ पर माइनस हो जाएगा क्योंकि
जब एक प्लस एक माइनस है। फिर बी को ऐसे करेंगे, प्लस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए रहेगा, और वेक्टर बी को बी से, तो माइनस में वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी। तो पहले हमने ऐसे इसको मल्टीप्लाई करना है। अभी हमने एक रूल किया था, जब किसी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट उसी वेक्टर के साथ, तो हम क्या लिखेंगे इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए और इसका स्क्वायर। यहां पर ध्यान दें, हमने ये भी प्रॉपर्टी की थी कि एक वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, कॉम्यूटेटिव रहेगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करें या बी वेक्टर डॉट वेक्टर ए करें तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहां पर आपका रहेगा माइनस में वेक्टर बी और इसका स्क्वायर। तो ये प्रॉपर्टी जो हमने की थी वो इसलिए की थी ताकि आप इसको समझ पाए अच्छे से। अब हमने करना क्या है, यहां से ये जो वैल्यू आपको दी गई यहां पुट करोगे। हमें क्या दिया, वेक्टर ए का दिया है, तो यहां पर 8 इंटू में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और इसका स्क्वायर, ध्यान रखें पूरे का, हम इसकी वैल्यू पुट करें स्क्वायर उसका, माइनस में वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो यहाँ पर 8 का हो जाएगा 64, ये वेक्टर बी इसका स्क्वायर माइनस में वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और इक्वल टू 8 की। तो यहाँ से माइनस कर सकते हैं इसमें, तो क्या रहेगा 63 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 8। तो इसके अपॉन में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और उसका स्क्वायर अपॉन में, इस प्रकार से हमें चाहिए मैग्नीट्यूड। यहाँ पर स्क्वायर रूट करेंगे बोथ साइड, तो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, √8 अपॉन में 63। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, 8 को हम लिख सकते हैं 2√2 और 63 को 9 7 जा 63, तो इसको लिख सकते हैं 3√7, क्योंकि 3 का 9 7 जा आपका ये आ जाएगा। अब हमें वेक्टर बी फाइंड अगर करना उसका मैग्नीट्यूड, तो ये जो ए, तो ये वैल्यू यहां पुट कर दे इसमें, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब 8 इंटू में 2 इंटू √2 अपॉन में 3 इंटू √7, तो आपका 8 हो जाए 16 √2 अपॉन में 3 √7। तो ये हमारा इस प्रकार से आंसर आ जाएगा। दोनों का हमने फाइंड करना था मैग्नीट्यूड वेक्टर ए और बी का। तो ये क्वेश्चन आपका प्रॉपर्टी आप याद रखें, बस क्वेश्चन बिल्कुल आपके आसान से सिंपल से रहेंगे। एक क्वेश्चन और करते हैं, जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन दिया, देखिए क्या है। और आज की इस वीडियो में तो नहीं क्वेश्चन करेंगे, बाकी जो बचते हैं उनको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, सारे नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही हमें दिया गया सिंपल सा क्वेश्चन आपका रहेगा, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पर दिया गया इवेल्युएट करना प्रोडक्ट को 3 इंटू वेक्टर ए माइनस 5 इंटू वेक्टर बी, और इसका डॉट प्रोडक्ट है किसके साथ, 2 इंटू वेक्टर ए प्लस 7 इंटू वेक्टर बी। तो यहां भी करना क्या है, ऐसे ही हम इसका डॉट प्रोडक्ट करेंगे। कैसे करना देखिए, इसको पहले इसके साथ करेंगे 3 2 जा 6, और वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ जब करना तो आप सीधा डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं इसको। फिर इसका इसके साथ होगा तो 27, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा, माइनस में 5 2 जा 10 वेक्टर बी इन डॉट वेक्टर ए, और फिर यहां पर 5 7 जा 35 वेक्टर बी इसका मैग्नीट्यूड और उसका स्क्वायर है। ये प्रॉपर्टी आप ध्यान रखिए। अब सिर्फ हम इनको प्लस माइनस कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा डॉट प्रोडक्ट क्या है, कॉम्यूटेटिव आपका रहेगा। तो ये सेम एज 6 इंटू मैग्नीट्यूड वेक्टर ए उसका स्क्वायर, यहाँ पर करेंगे तो प्लस 11 बचेंगे। इसको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिख लें या जो भी चाहें, और ये 35 और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड उसका स्क्वायर। तो यहाँ तक सोल्व शो करना हमने, तो ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चेक कर ले आंसर। तो ये आज के हमारे क्वेश्चन थे, हमने फर्स्ट 7 क्वेश्चन को किया, कुछ प्रॉपर्टीज की हैं, समझा है। तो इतने ही करेंगे आज हम इस एक्सरसाइज में, इस वीडियो में। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं आपके उनको फिर करेंगे। बिल्कुल आपका यही आंसर दिया गया है। तो बच्चों उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि डॉट प्रोडक्ट क्या है, स्केलर प्रोडक्ट क्या है, और प्रोजेक्शन किसी वेक्टर पर कैसे हम फाइंड करेंगे। जो प्रॉपर्टीज हमने की हैं, कुछ रूल्स किए हैं, उनको आप ध्यान रखें, नोट डाउन जरूर करें, आपके बुक में दिए भी गए हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, और जब बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं उनको सॉल्व करेंगे। जय हिंद।